हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत करूंगा अपने चैनल पर। और आज आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हूँ बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि आपने मुझसे डिमांड की और जब आपकी डिमांड पूरी करता हूँ तो बहुत खुशी मिलती है। ये क्लास 12th के हिस्ट्री का सब्जेक्ट है। वाइवा बेस्ड क्वेश्चंस ऑन रिबेल्स इन द राज के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूँ, आपको कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखना मत भूलिएगा। वहां पर आपको कुछ और वीडियोस का डाटा भी मिलेगा और साथ में इसी चैप्टर के कंप्लीट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की वीडियोस के लिंक भी आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, आप उन्हें भी देख सकते हैं। क्योंकि बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप ये सोचते हैं कि जस्ट एक स्क्रीनशॉट लेके आप सब कुछ कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होता। कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है जो एक्स्ट्रा भी आपको बताई जाती हैं, तो आप वीडियो को फ्रॉम द बिगिनिंग टू एंड जरूर देखिएगा। और सेकंड बात आपको ये भी कहूंगा कि जितना पेशेंस आपके अंदर डेवलप होगा, उतनी वो आपकी प्रोग्रेस का रास्ता खोलता जाएगा। तो आपको थोड़ा-सा पेशेंस के साथ इन वीडियोज़ को देखना है, सुनना है और आपको 100% इसका एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि सारा का सारा चैप्टर कवर होने वाला है। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को तो आपने 100% देखना है। सो लुक एट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर। तो यहाँ पहला क्वेश्चन कहता है कि विच स्टाइल्स ऑफ आर्ट वर प्रिफर्ड बाय द ब्रिटिश एंड इंडियंस ड्यूरिंग 1857। 1857 के टाइम में कौन से जो स्टाइल ऑफ आर्ट ब्रिटिश और इंडियंस के द्वारा डेवलप किए गए थे? तो यहाँ हम कह सकते हैं पेंटिंग्स और पेंसिल ड्राइंग्स, एचिंग एंड पोस्टर्स, और साथ में बाजार प्रिंट्स, कुछ भी आप दे सकते हैं, क्योंकि 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको 1 और 2 एग्जांपल तो आप दे ही सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हिच इमेज वाज टू कोमेमोरेट क्या करना होता है? किसी को रिमेंबर करना। और किसको याद करना है हमें? द ब्रिटिश हीरोज हु, जिन्होंने सेव किया था इंग्लिश जो है, या बहुत सारे ऐसे लोग जो रिबेल्स को रिप्रेस करने में सक्सेसफुल हुए थे, लेकिन वो ब्रिटिश लोग थे। तो उनके लिए एक पेंटिंग बनाई गई थी, या आपको बताने की कौन सी इमेज थी, उस इमेज का नाम था रिलीफ ऑफ लखनऊ बाय टॉमस जोन्स बार्कर इन 1859। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि ये कब बनाई गई थी, तो उसका ईयर भी मैंने साथ में मेंशन कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। और अब आप चाहें तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन है बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जो है ये आ जाता है। हु एग्री टू बिकम द लीडर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। क्योंकि अगर ये एग्री ना करते तो समझिए 1857 का रिवोल्ट कभी होता ही नहीं, क्योंकि इनकी हाँ करने की वजह से, क्योंकि ये जो है लास्ट आप कह सकते हैं मुगल एम्परर थे बहादुर शाह, जिन्होंने कहा था कि ठीक है, मैं एग्री करता हूँ। और इन्हीं के कहने पे जो इंडियंस हैं जिन्होंने रिवोल्ट किया था, उनको एक सहारा मिल गया कि चलो ठीक है, हमारे साथ कोई लीडर तो है। चाहे वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थे, बट एटलीस्ट उनका होना ही काफ़ी था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इन द मंथ ऑफ मई जून 1857 कौन सा ऐसा रूल है जो कोलैप्स हो गया था लाइक हाउस ऑफ कार्ड्स? आपसे पूछा जा सकता है कि कार्ड्स के घर की तरह कौन सा वो एक रूल था जो बिल्कुल कोलैप्स हो गया था? तो यहाँ जो राइट आंसर आप दे सकते हैं वो है ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल का बिल्कुल बहुत बुरा हाल हो गया था 1857 में, वो भी मई और जून के मंथ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, वो है हमारा, हु ऑफ अवध रीजन, अवध की आप कह सकते हैं, वाज गिवन प्रोटेक्शन बाय द इंडियन सबॉर्डिनेट्स। अब इनमें से ऐसा कौन है जो ब्रिटिशर तो था, लेकिन उसको इंडियन सबॉर्डिनेट्स ने प्रोटेक्शन दी थी, क्योंकि बहुत ज्यादा बुरे हालात थे? तो यहां पर आप बोलेंगे कैप्टन हियर से। कैप्टन हियर से इज द राइट आंसर। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बच्चों, अगर आपको कोई भी अभी प्रॉब्लम हो रही हो, स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देयर वाज ए रूमर दैट ब्रिटिश रूल वुड कम टू एन एंड ऑन द सेंटिनरी ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। यानी कई लोगों को ऐसा लगता था कि जो प्लासी की बैटल हुई है, उसी टाइम शायद ब्रिटिश रूल का एंड हो जाएगा, क्योंकि ये बात कंफर्म भी थी, क्योंकि बहुत पावरफुल आर्मी थी। लेकिन वो तो आपको पता ही है क्या हुआ बीच में। लेकिन आपको ये बताना है ये कब हो जो रूमर स्प्रेड हुआ जो बैटल ऑफ प्लासी को लेकर। तो यहाँ हम कह सकते हैं 23 जून 1857 को। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी के 100 साल के बाद हो सकता था, लेकिन हुआ नहीं। दैट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट। और ब्रिटिश के पास जो है काफ़ी बड़ी टेक्निक्स थी, उन लोगों ने बहुत सारे लोगों को अपने साथ मिला लिया, और जैसे उन्होंने प्लासी की बैटल में अपनी जीत हासिल की, वैसे ही 1857 के रिवोल्ट को भी उन्होंने क्रश कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमारी भी कमियां रही उसमें। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। व्हेन डिड द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस समरी सेटलमेंट इन अवध? समरी सेटलमेंट ब्रिटिश ने कब इंट्रोड्यूस की थी अवध के अंदर? तो यहाँ आप बोलेंगे 1856 में। 1856 में उन्होंने समरी सेटलमेंट इंट्रोड्यूस की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन 1820s व्हाइट ऑफिसर्स मेंटेन्ड फ्रेंडली रिलेशंस विद द, जो व्हाइट ऑफिसर्स थे उन्होंने किसके साथ फ्रेंडली रिलेशंस अपने बनाए हुए थे?
तो यहाँ पर आप कह सकते हैं सिपॉइज़, सिपॉइज़ क्या है जो इंडियन सब सिपाही थे उनके साथ, यानी वो लोग काफ़ी उनके साथ मिक्सअप रहते थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अवध वाज इन फैक्ट कॉल्ड द नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी। देखिए जो अवध को है वो नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी कहा जाता था, तो बहुत बड़ी बात होती है क्योंकि वहाँ से जो है आर्मी के लिए तैयार की जाते थे मैन, उसकी नर्सरी इसलिए बोला गया है उसको वहाँ पर। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, लेकिन दिस इज नॉट द एंड। अभी मैं आपके साथ वीडियो कंटिन्यू रखूंगा विद सम न्यू क्वेश्चन, सो कीप ऑन वाचिंग। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड विडो रीमैरिज इन। जैसे कि आपको मालूम है कि इंडिया में उस टाइम जो है विडो को मरना होता था, विडो होती है जो विधवा हो जाती है, लेकिन कुछ भी कह सकते हैं, उनको कहते थे कि मैरिज नहीं होगी आपकी, सती प्रथा थी जिसमें मरना होता था। सॉरी, मैं आप इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट को रिवर्स करूंगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विडो का मतलब होता है जो विधवा थी उसको मैरिज करने की परमिशन नहीं थी, या सती प्रथा उससे पहले होती थी एक्चुअल में, जब उसको लेडी को भी मरना होता था। तो ये कुछ एक ऐसी बातें थी क्योंकि दोनों के ईयर के बीच में डिफरेंस है, जैसे दोनों क्वेश्चन कनेक्टेड हैं। एबोलिश्ड सती सिस्टम, क्योंकि सती सिस्टम हमारा एबोलिश हो चुका था 1829 में, और उसके बाद हमारा आता है विडो रीमैरिज, क्योंकि जब सती प्रथा का एंड हो गया तो तब विडो को कहते थे कि तुम शादी नहीं करोगे, लेकिन ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया इस सिस्टम को ताकि जो लेडीज विधवा हो जाती हैं, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उनको मैरिज करने की परमिशन दे दी जाए, वो शादी कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज बेल ऑफ आर्म्स। बेल ऑफ आर्म्स एक्चुअल में क्या होता है? तो बेल ऑफ आर्म जो है एक स्टोर रूम होता है जहां पर वेपन्स रखे जाते हैं। ये उस टाइम यूज होते थे जहां पर हथियार रखे जाते थे, वेपन्स रखे जाते थे, उसे बेल ऑफ आर्म्स कहते थे। नेक्स्ट आपका है व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ रिवोल्ट। आपको ये बताना है जो इमीडिएट कॉज था, कॉज होता है कारण होना, रिवोल्ट का सबसे बड़ा कारण माना गया कि ये वो रीजन था जिसकी वजह से जो इंडियंस हैं वो बहुत गुस्से में आ गए थे और उन्होंने रिवोल्ट कर ही दिया था। और रिवोल्ट आपको मालूम ही है कि विद्रोह को हम कहते हैं, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो सबसे बड़ा इसका रीजन था, जब पता लगा सोल्जर्स को, एक र्यूमर स्प्रेड हुआ। र्यूमर क्या होता है? अफवाह जैसे फैल जाती है कि जो बुलेट्स हैं वो कोट किए गए हैं किसके साथ? द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, कि काउ और पिग्स के जो मांस के साथ उनको कोटेड किया गया। तो ये र्यूमर फैल गया जिसकी वजह से क्या है कि जितने भी इंडियन सोल्जर्स हैं वो उन्होंने मना कर दिया कि हम ऐसे बुलेट को यूज नहीं करेंगे, तो और विद्रोह की सिचुएशन हो गई वहां पर, इनफैक्ट विद्रोह हो ही गया था। उसके बाद हम देखते हैं स्टेट वन एविडेंस टू इंडिकेट प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑन द पार्ट ऑफ रिबेल्स। अब हम कैसे जज कर सकते हैं कि जो रिबेल्स हैं उनकी प्लानिंग भी थी, उनका कोऑर्डिनेशन भी था, कैसे वो लोग मिलजुल के काम कर रहे थे? तो यहां पर हम कह सकते हैं जो कम्युनिकेशन था बिटवीन सिपॉय लाइंस ऑफ वेरियस कैंटोनमेंट्स, जो उनके बीच बातचीत होती थी, कम्युनिकेशन होता था बिटवीन द सिपॉय लाइंस ऑफ वेरियस कैंटोनमेंट्स, का मतलब है जितने भी अलग अलग आर्मी के कैंप्स हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा था इस बात को लेकर। तो इससे हम जज कर सकते हैं कि ये लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, और इसीलिए विद्रोह जो है बहुत फैल भी गया था, ये नहीं कि पर्टिकुलर एक एरिया में रुक गया हो। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे लगा आपके साथ डिस्कस करने चाहिए। फिर भी आपकी किसी भी तरह की कोई रिक्वायरमेंट है फॉर इंग्लिश, फॉर हिस्ट्री, फॉर साइकोलॉजी, फॉर ज्योग्राफी, फॉर फिजिकल, फॉर पेंटिंग, फॉर बिजनेस, फॉर इकोनॉमिक्स एज वेल, तो आप ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी हर पॉसिबल हेल्प करूँगा और जल्दी से जल्दी आपको आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। दिस इज़ नॉट द थिंग। अगर आपकी अपना कुछ और भी सब्जेक्ट रिलेटेड या उससे पर्सनल भी कोई प्रॉब्लम है, जैसे आप एक अपना कंसंट्रेशन लेवल हाई नहीं कर पा रहे हैं या आपकी कंसंट्रेशन डेवलप नहीं होती, आप तब भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, मैं आपकी हर पॉसिबल हेल्प करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देखिएगा। हैव वेरी नाइस डे।